मैं डॉक्टर गिरीश जी के पास चलता हूँ और मैं उनसे जब मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरे गिरफ्तारी को और पूरे देश में जो प्रतिक्रिया हुई है उसको और आने वाली पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या ये रिप्रेशन और बढ़ने वाला है? क्या चुनाव के पहले-पहले देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर भेज दिया जाएगा? जनता इस गिरफ्तारी को किस तरीके से लेगी? आप बहुत पुराने अनुभवी नेता हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो इनकी नैतिकता की बात कर ली जाए। इंदिरा गांधी की लगाई हुई इमरजेंसी को आरएसएस बीजेपी बहुत गाली देता है। मैं भी उसे उचित नहीं मानता, लेकिन जब चुनावों की घोषणा हुई तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल को हटा लिया था। और एक ये है, औरों से अलग पार्टी होने का दावा करने वाले, लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करने वाले, इमरजेंसी के विक्टिमाइजेशन पर राजनीति करके सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग, इन्होंने चुनाव घोषणा के बाद इमरजेंसी लगाई है। इमरजेंसी घोषित नहीं है। जिस तरह हिंदू राज घोषित नहीं है लेकिन सारे काम हिंदू राज जैसे हो रहे हैं, ठीक उसी तरह बिना घोषित किए ही सारे कार्य आपातकाल जैसे हो रहे हैं। एक के बाद एक नेता को अरेस्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के 3 नेता जेल पहुंच गए। उससे पहले शिबू सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया। तमाम इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, उनके परिवार के बेटियों को, बेटों को या खुद नेता को फंसाया जा रहा है और उनसे ईडी की पूछताछ की जा रही है। ये निश्चित तौर पर इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी दावे भले ही इस बार 400 पार के कर रही हो, लेकिन उसके पैरों के तले की जमीन खिसकी हुई है। उसे ये आत्मविश्वास हो नहीं पा रहा है कि वो आधी भी सीटें ले पाएंगे, क्योंकि आम जनता उसकी दोगलेपन को जान गई है। चाहे नोटबंदी का मामला रहा हो, चाहे कोरोना में जिस तरह से उन्होंने मजदूरों किसानों को तबाह किया, चाहे किसानों के मांगों के प्रति उनकी असहिष्णुता रही हो, इन सारे सवालों पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की आज कलई खुल के रह गई है। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। वो छोटी मोटी बातें पकड़ के और बड़ा गंभीर बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं शक्ति के लिए जान दे दूंगा। हर आदमी जान गया है ये आदमी सिर्फ अपने लिए जान दे सकते हैं, किसी और के लिए जान नहीं दे सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की तानाशाही, अच्छी बात है कि हमारे सारे आज आम लोगों को भी समझ में आ रही है। ये आदर्श पूंजी अब खत्म हो रही है। दंदफंदी पूंजी, जिसे आवारा पूंजी कहते हैं, वो आगे बढ़ रही है। और आवारा पूंजी का जब संकेंद्रण बढ़ता है तो वो सत्ता में भी संकेंद्रण बढ़ाती है और तानाशाही लाती है, जो फांसीवाद तक जाता है। इसलिए ये जो सरकार है, ये हर तरह से लोकतंत्र को कुचल करके, संविधान को नष्ट करके, हर तरह से फांसीवाद लाने की फिराक में है, ताकि आवारा पूंजी को और भी फलने फूलने का, खुलकर खेलने का मौका मिले। हम ये कहना चाहते हैं इस वक्त कि ये निर्णायक घड़ी है, जबकि इस पूरे दमन का जवाब विपक्ष की सारी ताकतों को मिलकर के देना चाहिए। अभी किसी साथी ने कहा, ये सच है कि सीपीआई के पास भी कई नोटिस आ चुके हैं। रोज इनकम टैक्स कानूनों में बदलाव करते हैं। किस पार्टी को किस तरह से घेरना है, उस तरह से इनकम टैक्स कानूनों में बदलाव करते हैं और फिर उनको नोटिस जारी करते हैं। हम जैसी कम बजट वाली, लो बजट वाली पार्टियों को बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो चार्टर्ड अकाउंट हायर करें, कॉम्पिटेंट ट्रेजरर और लेखक और अकाउंटेंट हायर करें। बहुत मुश्किल कर दिया है इन्होंने। इसलिए अब वक्त आ गया है कि सारे लोगों को मिलकर के लड़ने की जरूरत है। और ये जो इंडिया गठबंधन जिस तरह का बना था, निश्चय वो आज उस तरह का नहीं रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं,
आपातकाल में एक बार दिल्ली में बाढ़ आई थी, मॉडल टाउन डूब गया था, तो एक चित्र हिंदुस्तान हिंदी की पत्रिका में छपा था। वो चित्र था, जान बचाने के लिए कौआ, सांप और नेवला एक डाली पर बैठ गए थे। तो आज ये बहुत बड़ा संकट है और इस संकट में सारी विपक्ष की पार्टियों को, भले ही वो इंडिया गठबंधन में हो या इंडिया गठबंधन के बाहर हो, बहुत ही संजीदगी के साथ इस परिस्थिति का मुकाबला करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये खाली प्रेस वार्ता और ट्विटर और स्टेटमेंट से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। ये लड़ाई सड़कों पर उतर करके ही लड़ी जा सकती है और बड़ी पार्टियों को प्रयास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, जहां लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त पड़ा हुआ है, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं और फिर एनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन कांड तो हो गया ना। बुलडोजर चल जाता है लेकिन कांड तो हो गया ना। और जिस तरह किसानों को उत्तर प्रदेश में लूटा जा रहा है, जिस तरह से व्यापारियों तक का उत्पीड़न किया जा रहा है, किसानों की जमीनें लूटी जा रही हैं, इस उत्तर प्रदेश के अंदर भी, चाहे वो एनडीए से जो बाहर की पार्टियां हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन में हो, चाहे इंडिया गठबंधन के बाहर हो या भीतर हो, उनको मिल करके सड़कों पर उतरने की रणनीति बनानी चाहिए। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से और वामपंथी मोर्चे का उत्तर प्रदेश का संयोजक होने के नाते मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि पहलकदमी अगर बड़ी पार्टियों की ओर से होगी तो हम पूरी मुस्तैदी से साथ देंगे, और अगर कोई पहलकदमी से कोताही बरतेगा तो वामपंथी लोग आगे बढ़ करके इस पहल को लेंगे और उत्तर प्रदेश की सड़कों को गर्म करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गिरीश जी, आपने बहुत बड़ा आश्वासन दिया है। जो है कन्वीनर होने के बाद और चुनाव के अंदर कोई जो गठबंधन का बहुत अच्छा अनुभव आपको नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सिद्धांतिक लड़ाई है, उस लड़ाई के अंदर सबको मिलके लड़ने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। हम आगे